अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनाउल अब्बासी है। हमने कुछ खजूरें सिंध से मंगवा कर अपनी ज़मीन में काश की हुई थी और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो खजूरें काश की हुई हैं इनके अक़साम के बारे में बताएं, इनकी नस्ल के बारे में बताएं। तो हम एक एक करके आपको इनके अक़साम बताएंगे और इनके मुतल्लिक सारी मालूमात देंगे ताकि आप लोगों को इनकी सारी अक़साम का पता चले। अगर आप लोग अपने घर पे काश करना चाहते हैं तो आपके इल्म में इजाफ़ा हो। खजूरों के बारे में बताने के लिए मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं। इन्होंने काश्त कराई थी और इनसे पूछते हैं कि खजूर को काश्त करने के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है और ये हमने जो काश्त की है इनकी क्या क्या नस्लें हैं। अब जो ये इस खजूर की क्या नस्ल है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसे जी उताकड़ कहते हैं। ये सिंध की मशहूर किस्म है जी उताकड़। ये लफ्ज़ उताकड़ उताक से निकला है जी। सिंधी में उताक देरे को कहते हैं कि ये डोर टू डोर सरदारों के पास इसकी इकसाम जा रही हैं जी। तो हमें भी ये पौधा गिफ्ट हुआ है जी। इसकी बड़ी खसूसियात हैं जी खाने के लिहाज से। और ये छोटे वाले जो इसका ये शामरान के जी हैं। ये थानी की हुए हैं जी पौधे। अच्छा, ये शामरान के दो पौधे हैं। दोनों पौधे। हाँ जी, ये शामरान है जी। शामरान पाकिस्तान की माया नाज वैरायटी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा एक ही मिला था हमें उताकड़ का, और एक ही है जो वो माशाल्लाह जी कामयाब हो गया है। इस साल इसने फल भी दिया है। अगले साल इंशाल्लाह इसके ज़ेर बच्चे जो हैं इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे, लगाने के काबिल। खजूरें जो हमने घर के अंदर काश की हुई हैं अफजन, इनकी क्या नस्ल है? ये बेटा असील है। असील सिंध की मशहूर व मारूफ वैरायटी है। ये छुआरा बनाने के काबिल होती है जी। छुआरा इससे ज़्यादा बनाया छुआरा बनता है। हाँ जी। इसके अलावा इसकी पिंड भी बनाई जाती है जो खजूर कहते हैं। और ये वाला एक पौधा लगाया ये हुआ भी असील है। ये भी असील का। हाँ जी। असील की ये खासियत है जी, ख़ासकर छुआरे के लिए दो वैरायटियाँ काश्त की जाती हैं जी पाकिस्तान में। एक जो है ढक्की और दूसरी असील। ढक्की का जो है इससे साइज़ बड़ा है और इसका जो है मिकदार कुछ ज़्यादा ढक्की से आ जाती है। आगे ढक्की भी लगाई हुई है ना हमने। हाँ जी, ढक्की भी। वो भी आपको दिखाते हैं। भुजन ये जो पौधा लगाया हुआ है ये ज़मीन में हमने लगाया हुआ है, ये कौन सी नस्ल का है? ये बेटा इराक की मशहूर वैरायटी है जी, जिसे बरही कहते हैं। सऊदी अरब में भी है जी। असल में। इसका वतन जो है इराक है जी, बरही डोका वैरायटी है जी। जी। इसको आप जो है ना अभी वो पीला रंग करती है इसका फल जी। और ये खाने के काबिल हो जाती है और इंतहाई महंगे दामों बिकती है। और इसे सहराए अरब की हूर कहते हैं। अच्छा। ये बड़ी मशहूर व मारूफ वैरायटी है। इसके ज़ेर बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जी। और जनाब इसकी ख़ास खासियत ये है कि ये कम अज़ कम बग़ैर मुबालगे के 7-8 मन तक वज़न जो है जवान पौधा उठा लेता है। बड़ी बात है, बड़ी बात। हाँ जी। ये एक पौधा ज़मीन में लगाया भुजन, ये कौन सा पौधा है? ये बेटा सिंध की और बल्कि पंजाब की भी मशहूर व मारूफ किस्म है जिसे गज्जर बोलते हैं। गज्जर। गज्जर। कुछ लोग गाजर कह देते हैं साइज़ की वजह से। साइज़ थोड़ा सा लंबा है इसका। इसकी ख़ास खासियत ये है कि ये आम खजूर के पकने से 15-20 दिन पहले जो है इसका फल मार्केट में आ जाता है। अच्छा। काश्तकार को इसके रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। गज्जर बोलते हैं इसको। गज्जर। साइज़ का पूरी लाइन जो है ना, ये गज्जर की पूरी लाइन लगाई हुई है हम लोगों ने। ये पूरी लाइन गज्जर की है जी। अच्छा। जी। और इसके अलावा ये वाले पौधे अबू? ये बेटा बड़ा मुतबरक पौधा है जी। जी। ये खजूर के ज़ेर बच्चे से हमें मिला है जी। ये आका ससम जिस पौधे को आपने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था जी। ये अजवा है बेटा। अजवा का? हाँ, माशाल्लाह। बड़ा मशहूर व मारूफ है जी। और साइंसदानों ने इसके फल पे तहकीक की है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स और सबसे ज़्यादा जो है सेहत बख्श अज्जा इसी अजवा की खजूर में होते हैं जी। साइंसदानों ने लेबॉर्ट्री में इस बात की तस्दीक की है जी। जी। अब जानी ये एक पौधा लगाया हुआ है, इसका क्या नाम है? ये ख़ास एक पौधा है जी, गिफ्ट मिला है हमें जी। बाकी तो तकरीबन 300-400 पौधे हमने लगाए थे असील के। जी। असील दूसरे खेतों में हैं। जी। ये ख़ास वैरायटी हैं। ये जो है बेटा इसको बोलते हैं काशुवारी। काशुवारी की ये खासियत है कि ये गज्जर से भी 10-15 दिन पहले ही इसका फल मार्केट में आ जाता है जी। और काश्तकार के लिए बड़ा सूदमंद साबित होता है जी। छोटा पौधा एक लगाया हुआ है ज़मीन। 2-3 पौधे मिले थे गिफ्ट हमें जी। ये डेरा गाजी खान से नोतक के इलाका है जी। वहाँ से मेरे दोस्त हैं मलिक अलड़ता साहब जी। उन्होंने ये अजवा भी दिया था। वो अलकसीम में रहे हैं, 30 साल ठेकेदारी करते रहे जी। और ये 2-3 पौधे थे रशूदी के। अच्छा। ये रशूदी है। नब्त सैफ और वन्नान भी उन्होंने मुझे दिए हैं जी।
अच्छा और ये रशूदी का पौधा एक बच गया है। अच्छा, एक पौधा लगाया हुआ है अबूजान, ये कौन सी नस्ल का है? चंद पौधे आए थे अपना लोरालाई से, एक दोस्त है उन्होंने भिजवाए थे जी लेकिन ये पौधा जलालपुर पीर वाले से उन्होंने मंगवाया था जी। ये जलालपुर पीर वाले की एक मशहूर वैरायटी है जी, ढोल वाली। ढोल वाली, हाँ जी जी इसकी बड़ी खासियतें हैं इसके फल की, जी। साइज़ तो दरमियाना है लेकिन इसके जायके की और बाकी दीगर खूबियाँ भी इसमें मौजूद हैं। ठीक। ये ढोल वाली का एक पौधा बचा है जी जी और ढक्की के पौधे जो हैं वो कुछ नहीं चल सके जी, और कुछ चल रहे हैं। सही। लगाए हुए ये कौन सी नस्ल के हैं अबू? ये बेटा पूरी लाइन जो है ना ये है ईदन शाह जो कुपड़ो, हाँ ये लाइन दिखाएं ईदन सर। शाह बोलते हैं आमतौर पे जी ये ईदन शाह जो कुपड़ो पूरा नाम है इसका सिंधी में। जी और ये काले रंग की इंतहाई नरम लजीज जो है इसका फल होता है, जी। काले रंग की खजूर होती है और ये बड़ी लजीज और मार्केट में बड़ा अच्छा रेट लेती है। सही। ये एक पौधा अबू कौन सी नस्ल का लगाया ये हुआ है? बेटा दो पौधे आए थे जी अच्छा। मुल्तान से जी और ये दुनिया की मशहूर वैरायटी है जी अंबर, जी सऊदी अरब की ये वैरायटी है जी। अंबर। अंबर की ये खासियत है कि फल बड़ा लजीज होता है और साइज़ बड़ा ले जाता है, तकरीबन जी ढक्की के बराबर हो जाता है साइज़ इसका जी। और साइज़ में और खाने में बड़ी दिलचस्प और कारा। ये कौन सी है अबू? ये बेटा नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी के पोते जी शहजादा मियाँ उस्मान अब्बासी और मियाँ उमर अब्बासी के बाग से 10-12 पौधे मुझे गिफ्ट हुए थे जी जिनमें से 3-4 पौधे बचे हैं, बाकी जो हैं वो ज़ाय हो गए हैं जी। यानी कि मेरी गफलत की वजह से। सही। तो ये कोई ख़ास नस्ल है जी, जी सऊदीया की नस्लें हैं। सही। अभी तक मुझे इनके नामों का कंफर्म नहीं हुआ। ये जो नवाब साहब के बाग से जो गिफ्ट हुई थी वो कितनी, अब हमारे पास कितनी नशुनमा हुई है? 3-4 पौधे 4 पौधों की नशुनमा हाँ जी हुई है। हाँ जी। ठीक। ये बेटा ये बड़ा कीमती पौधा है, इराक की वैरायटी है। जी मुजफ्फरगढ़ से एक दोस्त हैं हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब, जी। वो गिफ्ट कर गए थे और ख़ुद अपने हाथ से लगा के गए थे। ज़ेरी, जेरी इसका हाँ नाम जी ज़ेरी, हर फन मौला खजूर कहते हैं जी इसको। है। जी। डोका वैरायटी भी है, फल भी है, इससे हर चीज़ जो चीज़ बनाना चाहे इससे बनती है। और इस नस्ल से बनता जी है। जी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी सही। ज़ेरी। ये पूरी लाइन 25-30 पौधे जो जवान पौधे हैं, फल भी दे रहे हैं, ये सब असील है जी। अच्छा ये शुरू में मैंने लगवाए थे, अपना सिंध की मशहूर मारूफ वैरायटी है असील। जी ये कहते हैं जी 1 मन डोका जी। अगर छुआरा बनाने के लिए छुआरा बनाया जाए जी तो इसी वैरायटी के सबसे ज़्यादा मिकदार छुआरों की हासिल होती है, जी। कोई 28-29 किलो के करीब। बाकी वैरायटियाँ 22-23 किलो से ऊपर नहीं जाती। जी। ये सब असील है जी, ये जवान पौधे हैं, अब फल जी। देना शुरू हो गए हैं। ये सारे असील हैं। ये सारा ये पूरे 1 एकड़ की लाइन असील की लगी हुई है। और ये 1 एकड़ से ये दूसरा एकड़ भी। ये दूसरी साइड पे दूसरा एकड़ भी लगाया हुआ है असील की। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा अबू ये बताएं कि ये वाली जो लाइन लगी हुई है ये कुछ पौधे बेटा असील के हैं, इसके अलावा वनान और हलीनी जी जिसे बादरी डेंडा कहते हैं, भावलपुर की मशहूर वैरायटी है, जी। लेट वैरायटी है और काश्तकार के लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। बाकी पौधे उसी के हैं, 2-4 वैरायटियाँ और भी हैं जी। ये सऊदी सारी अरब। लाइनें, ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, ये 2 एकड़ 2 सारा। एकड़ तक, 2 एकड़ की ये 2 लाइनें लगी हुई हैं। और हमने हर तरह की किस्म की 13-14 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। 13-14 वैरायटी हमने लगाई हुई हैं। अबू से पूछते हैं कि खजूर को काश्त करने का तरीका क्या है और मिट्टी कौन सी लगानी है? अब जब खजूर को काश्त करने के लिए मिट्टी नीचे जो लगाते हैं कितने फुट गड़ा होना चाहिए? मिट्टी बेटा खजूर वो वाहिद पौधा है जो तकरीबन हर तरह की ज़मीन में हो जाता है, जी सिवाय रेतली के। 100% रेतली ना हो, जी। मिक्स हो तो फिर भी हो जाता है, हल्के शोर वाली ज़मीन में भी हो जाता है। इसके लिए बेहतर ज़मीन जो है वो अब मैरा है जी, हल्की हाँ जी, मैरा जी। और भारी मैरा, ये 2 इकसाम की ज़मीनों में बड़े खूब होती है। जी और भारी मैरा में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है जी। जी लगाने का तरीका ये है कि 3x3 जी गड्ढा, 3 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा गड्ढा खोदा जाए और 3 फुट ही गहरा खोदा जाए। सही इसमें जो है भल खाल की मिट्टी जो है वो डाल दी जाए सही। काश्त करने से पहले, जी और 2-3 पानी जो है लगा दिए जाएं। जी पानी जो है वो नहरी हो तो तमाम बेहतर है। जी और 1-2 महीने के बाद जब इसका मौसम आए, जी ख़ास कर मार्च और अप्रैल तक, जी मई जून में नहीं लगाना चाहिए, कहते हैं जी वो पौधे झुलस जाते हैं,
बादे समूम की वजह से अच्छा। या लू की वजह से। सही। और उसके बाद जो है आप अगस्त में शुरू कर दें, जी जुलाई के आखिर में, अगस्त में, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। जी और ख़ास कर ये खाल की मिट्टी जो होती है, जी। जिसे भल कहते हैं, वो ज़रूरी है। पहले 40 दिन पौधे को रोज़ पानी मिलना चाहिए जी। सही। पानी की केयर करें, इंशाल्लाह पौधा हो जाएगा और जी। पाकिस्तान के ये जो शुमाली इलाका जाते हैं, ठंडे इलाके, उनमें तो मेरे ख्याल नहीं मेरे ख्याल में वहाँ कामयाब नहीं हो सकती। मियाँ वाली तक दर्जा, बंदा लगा हाँ, सकता है। मियाँ वाली बात तक, या इसके अलावा जो गर्म मरतूब इलाके हैं ना जी, जी जिनमें गर्मी जो है 45 दर्जे तक या 44 तक जाती है, वहाँ तक खजूर काश्त हो सकती है बेहतर। उन इलाकों और तक बारिशी इलाके भी ना हों, ये भी अच्छा। शर्त है। बारिश से अक्सर खजूर ख़राब हो जाती है। जी चंद वैरायटियाँ जो बारिश से बचती हैं, जी वरना बारिश ख़राब कर देती है। जी। और खुश्क आबो हवा में ज़्यादा फलती फूलती है, सही। जो हवा में नमी का रेशो कम हो। जी मिसाल के तौर पे खैरपुर टामी वाली से लेके सखर तक ये आबो हवा जो है हमारी एक है, जी लेकिन बहावल नगर वाली आबो हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा है। जी। इसी तरह विहाड़ी और लाहौर की तरफ नमी की मिकदार ज़्यादा है। जी नमी की ज़्यादती की वजह से भी फल ख़राब हो जाता है। सही। शुक्रिया।